हेलो एवरीवन एंड दिस इज़ प्रशांत। तो ये एक प्लेलिस्ट पे बना रहा हूँ 20 मार्क्स के लिए। और वो जो 20 मार्क्स के लिए है वो द्रव्य गुण जो सब्जेक्ट है इसमें है। और वो 20 मार्क्स हमें फार्माकोलॉजी से मिलने वाले हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, उस टॉपिक के भी सब टॉपिक है। सारा कुछ पढ़ने बैठेंगे, कंसेप्ट वाइज जाते बैठेंगे तो बहुत वक्त लगेगा। इससे अच्छा हम पॉइंट टू पॉइंट एक एक टॉपिक को लेते हैं और छोटे छोटे उसके जस्ट डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स वगैरह जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही करेंगे। और बस उतना ही 20 मार्क्स के लिए। मैं ये गारंटी तो नहीं दे सकता कि 20 मार्क्स एग्जैक्टली आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन काफ़ी सारे मार्क्स यहाँ से 15 के ऊपर मार्क्स आपको यहाँ से आ जाएंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि कितना भी अच्छे से लिखो, कितना भी लिखो अच्छे से, फिर भी हमें आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिलते हैं। यूनिवर्सिटी वालों को बस इतना ही चाहिए होता है कि हमें कितना आता है और आप कितना लिख सकते हो। जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ही आपको आता है। इस 20 मार्क्स के लिए अगर ज़्यादा वीडियोस भी बनते हैं तो एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। वहाँ पे मैं एग्जैक्टली 20 मार्क्स ऐसा लिख के फार्माकोलॉजी ऐसा बोल के वो प्लेलिस्ट बनाऊंगा। यहाँ से आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे वीडियोस डालता रहूँगा। ठीक है, स्पेसिफिक ही वीडियोस डालूंगा, ज़्यादा वीडियो नहीं डालूंगा। 3 4 5 6 जितनी भी होगी जस्ट देखने हैं, नोट्स बनाने हैं और बस हो चुका है 20 मार्क्स का। तो और हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें सिलेबस कॉपी में दिया गया है। तो इस पार्ट में मैं जो फर्स्ट पॉइंट है वो सारा कंप्लीट करने वाला हूँ। तो जस्ट 2 पेजेस का एक फर्स्ट पॉइंट मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो इसमें फार्माकोलॉजी 20 मार्क्स के लिए। तो फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन फार्माकोलॉजी डील्स विद इंट्रैक्शन ऑफ एक्सोजीनस यानी कि बाहर से एडमिनिस्ट्रेटेड केमिकल मॉलिक्यूल, यानी कि बाहर से जो केमिकल मॉलिक्यूल्स या ड्रग्स हम अंदर बॉडी के अंदर लेते हैं उसे हम फार्माकोलॉजी कहते हैं विद द लिविंग सिस्टम। ठीक है, और ड्रग्स का डेफिनेशन है सब्सटेंस यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। एक तो डायग्नोसिस करने के लिए ड्रग्स का यूज़ करते हैं, प्रिवेंशन करने के लिए एंड ट्रीटमेंट करने के लिए हम किसका ट्रीटमेंट, डिसीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं विच मॉडिफाई बॉडी फंक्शन। ओके, ये जो होता है वो ड्रग्स का डेफिनेशन है। ठीक है, एग्जैक्टली एज इट इज़ लिखो। ठीक है, ड्रग्स डोजेस फॉर्म। अब कौन से डोसेज फॉर्म होते हैं ड्रग्स के, ये है। ठीक है, ड्रग्स डोजेस फॉर्म। तो टैबलेट में पैरासिटामोल हमने देखा है एग्जांपल, ओरली। ठीक है, रूट कौन सा है, ओरली। कैप्सूल एमोक्सिलिन। ठीक है, एमोक्सिलिन की कैप्सूल आती है ना, एमोक्सिलिन, वो भी ओरली ले सकते हैं। सिरप, कफ सिरप हमने बचपन में हर किसी ने पिया है, वही ओरल से ही मतलब हम मुंह से उसे पीते हैं। फिर इंजेक्शन इंसुलिन, हमने कई सारे लोगों को देखा होगा कि वो इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्कुलरली उसे इंजेक्ट करते हैं हमारे बॉडी पे, या मतलब कोई कोई स्टमक के अंदर इंजेक्ट करता है तो कोई पैर के अंदर। ठीक है, तो ये इंसुलिन के इंजेक्शन हमने हर बार देखा है, या फिर यूट्यूब पे देख सकते हैं आप लोग। बहुत से ऐसे छोटे बच्चे भी है, बड़े बुजुर्ग भी है जो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं जिन लोगों को डायबिटीज़ है। ठीक है, और ओइंटिमेंट, सोफ्रामाइसिन टॉपिकल, ड्रॉप्स, आई ड्रॉप लोकल। ठीक है, लोकल ड्रॉप्स जो आते हैं, आई ड्रॉप्स, अगर कुछ कचरा गया हो हमारे आइज़ में वगैरह तो ड्रॉप्स भी, वो भी एक फॉर्म है। ठीक है, तो इतने सारे फॉर्म हैं, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट एंड ड्रग्स एंड ड्रॉप्स। ओके, एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हम देख लेते हैं इंटरनल रूट। ओके, एंड पैराइटल पेरेंटल रूट। ठीक है, तो तो अभी हमें यही जो रूट्स है वो डिटेल में पढ़ने हैं। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने के रूट कौन से बॉडी के, तो ओरली हम दे सकते हैं, सबलिंगुअली दे सकते हैं, एंड रेक्टल यानी कि गुदमार्ग से भी दे सकते हैं। और इसके एडवांटेज क्या है, वो कन्वीनियंट होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं। और इसका डिसएडवांटेज होते हैं कि वो स्लो हो जाते हैं। ठीक है, और फर्स्ट पास सॉरी मेटाबॉलिज्म
थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ठीक है, इससे स्लो करता है ये अफेक्ट बॉडी को, ठीक है, ड्रग। और पैरेंट्रल पैरेंट्रल रूट जो है, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, ये इंजेक्शंस वगैरह है जो होते हैं वो ज़रा फास्ट काम करते हैं। तो एडवांटेज क्या होता है, एक्शन, फास्ट एक्शन होती है, एंड यूज़फुल इन इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी में थोड़ा फास्ट काम करता है। तो इसलिए अगर किसी को हाई बीपी हो चुका है या हार्ट अटैक आया है तो कुछ इंजेक्शंस वगैरह दे देते हैं डॉक्टर्स, तो यही वो एडवांटेज होता है। इसलिए ये जो है ये भी एक रूट माना गया है। डिसएडवांटेज पेनफुल होता है, सिरिंज वगैरह जो होती है वो छोटे बच्चे होते हैं उनको थोड़ा डर लगता है, या फिर बहुत पेनफुल होता है। रिस्क फॉर इन्फेक्शन, अगर वो ठीक से साफ़ नहीं किया, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट से, तो भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये भी रिस्क होती है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, स्लो एक्शन, ठीक है, और इसका पेनफुल एंड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स हम एकदम शॉर्ट में देख रहे हैं, ठीक है, डिटेल में नहीं है, शॉर्ट में देख रहे हैं। तो व्हाट बॉडी, ये जो सेंटेंस है एज इट इज़ हमें चाहिए, ठीक है। व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि बॉडी क्या रिस्पॉन्स कर रही है ड्रग को, ठीक है। अगर ड्रग्स खा लिया हमने, कोई टैबलेट खा ली, तो बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है उसे हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन करेगी, फिर क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेटाबॉलिज्म में जाएगा, और एक्सक्रिएशन, फिर ड्रग्स बाहर जाएगा। इतने ही 4 पॉइंट में हम फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले तो बॉडी क्या कर रही है, बॉडी मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट टू एडमिनिस्ट्रेशन इनटू ब्लड, ठीक है। हम मुंह से उसे खा रहे, तो यहाँ से जब वो डाइजेशन कर रहा है, ठीक है, ड्रग्स को डाइजेस्ट हो रही है ड्रग्स बॉडी के अंदर, तो माउथ से वो स्टमक में जाएगी, फिर स्टमक से जो ये है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन साइट, ठीक है, माउथ, तो वहाँ से ब्लड में जाएगी, एब्जॉर्प्शन होगा, बॉडी के अंदर जाएगी, स्टमक के अंदर, फिर एडमिनिस्ट्रेशन होने के बाद वो स्टमक के अंदर जाएगी, स्टमक के अंदर से वो एब्जॉर्ब हो जाएगी ब्लड में, ठीक है। तो इसमें अफेक्ट क्या करेगा, उसकी स्पीड वगैरह कैसे बढ़ेगी या कम होगी, ये होते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बाय इन एब्जॉर्प्शन। तो ब्लड सप्लाई अगर अच्छा होगा बॉडी का तो ये फास्ट होगा, फिर सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो भी फास्ट होगा, पीएच अगर मेंटेन होगा तो भी एकदम परफेक्टली होगा, एंड लिपिड सोलिबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, तब ये जो एब्जॉर्प्शन है वो परफेक्टली काम करेगा, या फिर उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, मूवमेंट ऑफ ड्रग ब्लड टिश्यू, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ड्रग, अब ब्लड में तो यहाँ तक ब्लड में आ चुका है, अब ब्लड से टिश्यू में जाने वाला है, तो मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसे ही कहते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ये अफेक्ट करता है, ठीक है, ये एक पॉइंट है जो बॉडी के अंदर होते हैं। ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, वो बाइंड अगर ज़्यादा होते हैं तो ब्लड से टिश्यू में जल्दी वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर भी होते हैं, और प्लेसेंटा बैरियर भी होते हैं। ये जस्ट मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इसको ज़्यादा डीपली मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये बस ऊपर से इसका इंट्रोडक्शन टाइप है। अगर कुछ याद नहीं आ रहा है तो ये लिख सकते हो, तो भी चलेगा। मेटाबॉलिज्म, अब कहाँ तक पहुँचे है हमारा ड्रग, ब्लड से टिश्यू में जो ड्रग्स है वो पहुँच चुका है। फिर मेटाबॉलिज्म, केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग मेनली इन लीवर, केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग मेनली इन लीवर। अब ये तो टिश्यू तक हो चुका है इसका काम, अब ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म अब अलग है, ये सिस्टम अलग है। तो मेटाबॉलिज्म, केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग मेनली इन लीवर, अब कुछ चेंज होता है वो लीवर में होता है। केमिकल अल्टरेशन, अगर एक केमिकल ड्रग्स जो है वो बॉडी के अंदर जाता है, फिर जाने के बाद वो लीवर के साथ या लीवर के केमिकल्स के साथ, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो मेनली जो ड्रग्स है वो यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग्स मेनली इन लीवर, ओके। टाइप, फेज 1 फेज 2, ऐसे 2 टाइप में, जैसे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलाइसिस, ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं, और वो केमिकल जो होता है वो चेंज हो जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलाइसिस से, ठीक है। और फेज 2 में कॉन्जुगेशन होता है, जैसे कि हमने देखा ना केमिकल
केमिस्ट्री में हमने कॉन्जुगेशन देखा है ना, ठीक है, बेंजीन रिंग का कॉन्जुगेशन वगैरह, वो ये फेज 2 में कॉन्जुगेशन होता है। एक्सक्रेशन, अब एक्सक्रेशन, अब लास्ट है ई, एक्सक्रेशन, रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम बॉडी, ठीक है, इसे रूट। अब इसमें रूट कौन से है, मतलब कौन कौन काम करता है, किडनी, बाइल जूस, लंग्स एंड स्वेट, हमारा स्वेट भी एक काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो हमारे हीरोज़ है हमारे बॉडी के, वो ये जो उन्हें रूट्स कहा गया है, यहाँ से वो बाहर जा सकते हैं, ठीक है, एक्सक्रीट होते हैं अगर ज़्यादा हो तो, ठीक है। डोज वगैरह ज़्यादा होता है या फिर वेस्टेड प्रोडक्ट जो होता है वो यहाँ से एक्सक्रीशन हो जाता है, फिर उसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों को एक साथ हम फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। अब फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? फार्माकोडायनेमिक्स, व्हाट्स ड्रग्स डज टू द बॉडी, इसमें क्या है, बॉडी, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी क्या काम करती है ड्रग्स अंदर आने के बाद, और फार्माकोडायनेमिक्स, ड्रग्स क्या काम करता है बॉडी के अंदर आने के बाद, ठीक है। तो ड्रग्स क्या काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग अफेक्ट्स, इफेक्ट्स एंड रिसेप्टर इंटरेक्शन, ये सब चीज़ें ड्रग्स करता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेनली, वो क्या, किस चीज़ के लिए वो ड्रग है, उस चीज़ की जो, मतलब वो काम करता है, जो उसका केमिकल कंपाउंड है उसके हिसाब से ड्रग अफेक्ट करता है। और रिसेप्टर इंट्रैक्शन, वो रिसेप्टर से इंट्रैक्ट करता है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर उसके रिसेप्टर होते हैं, तो वो जो बॉडी के रिसेप्टर से उसके साथ वो रिएक्ट करते हैं या फिर बाइंड होते हैं, ठीक है, ये सब ड्रग करता है, ठीक है। ड्रग आने के बाद ही होता है ना, तो ड्रग ही करेगा ना, ये 3 पॉइंट हम फार्माकोडायनेमिक में लिख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, अब प्रिंसिपल देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या ही करता है ड्रग, ड्रग का एक्शन ही क्या है, स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट एंड साइटोटॉक्सिक एक्शन, इतने सारे एक्शन वगैरह, या फिर ये चीज़ें एक्शन जो है ड्रग की एक्शन वो दिखाता है। 5 चीज़ें याद रखनी है, स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट एंड साइटोटॉक्सिक एक्शन, याद रहेगा। इसके मैं इसका फोटोज भी मैं दे दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, यहाँ क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन है। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में रिसेप्टर इंटरेक्शन, ठीक है, रिसेप्टर इंटरेक्शन, रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है, वो होता है ड्रग एक्शन, मैकेनिज्म उसका। एंजाइम के साथ एंजाइम इंजिबिशन कैसे होता है, आयन चैनल एक्शन कैसे होता है, एंटी मेटाबोलिक बोलाइट एक्शन कैसे होता है, ये सब चीज़ें आती है मैकेनिज्म में, किसके, ड्रग एक्शन के। ये सब ऊपर से है, अभी भी कह रहा हूँ, इसको डीपली पढ़ सकते हैं आप, ये जस्ट ऊपर के मैंने पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। बायो अवेलेबिलिटी, फिर बायो अवेलेबिलिटी में फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग, ठीक है, जो ड्रग हमने खाया है वो ड्रग्स रीचिंग सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब वो बायो अवेलेबिलिटी मतलब वो अंदर कितना एब्जॉर्ब होगा, इससे ही बायो अवेलेबिलिटी कह सकते हैं। फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, कोई फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, अगर हमने इतनी गोली खाई और इस उनमें से इतनी छोटी या 25% ही वो एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, उसे बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। रीचिंग सिस्टेमिक सर्कुलेशन, वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आई है, ब्लड के अंदर आई है, तो 25% ही आती है, मतलब उसकी एब्जॉर्प्शन पे ही हमने एक पॉइंट निकाला है यहाँ पे, बायो अवेलेबिलिटी। अवेलेबल कितना होता है बॉडी के लिए, हम कितना भी खा ले, अवेलेबल अगर इतना ही होता है, इतना भी खा लेंगे ड्रग्स, फिर भी अगर इतना ही अवेलेबिलिटी हो रहा है बॉडी के अंदर, एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इतना खाने की ज़रूरत नहीं, हम इतना ही खाएंगे, तो उससे बायो अवेलेबिलिटी कहेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल, इंट्रावेनसली रूट, अगर रूट यानी कि इंट्रावेनस, अगर कोई इंजेक्शन हमारे बॉडी के अंदर हम वेंस के साथ दे रहे, वेंस के अंदर दे रहे हैं, ठीक है, वेंस के साथ नहीं, वेंस के अंदर दे रहे हैं, यानी कि हम मेरे यहाँ पे, अब मैं, ये मेरी वेंस दिख रही, यहाँ पे अगर मैंने कोई इंजेक्शन लगाया या डॉक्टर ने मुझे कोई इंजेक्शन लगाया, तो उसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर जा रहा है ना, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जा रहा है, ठीक है। ड्रग्स रीचिंग सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ओके।
तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% हो चुकी है। फिर ड्रग डोसेज, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। अगर बॉडी, देखो, अगर किसी बच्चे को बड़े आदमी की कोई गोली दे दे तो वो क्या हो गया, तो वो एक गलत हो गया ना, उसको इन्फेक्शन होगा या फिर एलर्जी होगी, मर भी सकता है, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो एज मैटर करती है, बॉडी वेट मैटर करता है, सेक्स मैटर करता है, डिसीज कंडीशन मैटर करती है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी मैटर करता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर कोई इंट्रावेनस इंजेक्शन है और अगर हम इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कोई इंट्रावेनसली दे रहा है तो गलत है ना, ऐसा नहीं। ठीक है, जो चीज़ें जिसके लिए होती है वो उसी को करनी चाहिए। ठीक है, उस तरीके से ही करनी चाहिए। ठीक है, ये 5 पॉइंट है, वो 5 पॉइंट ड्रग्स डोसेज में आते हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसे आगे भी आप इसे बढ़ा सकते हैं आपके शब्दों में। ठीक है, और इसके बाद ड्रग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस, CNS में ड्रग एक्शन कैसी होती है वो हम बाद में देख लेते हैं अगली वीडियो में।